सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट रीजन। कैसे हमारे यूजीए 2026 के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। जब से फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर आया है, रिजल्ट आया है, तब से स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा जो सवाल है वो है अपग्रेडेशन प्रोसेस के ऊपर। काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अपग्रेडेशन प्रोसेस को फॉलो करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें सारी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या है, कैसे अपग्रेडेशन वर्क करता है, क्या क्या आपको करना है अपग्रेडेशन करने के लिए, किन किन स्टूडेंट को अपग्रेडेशन करना चाहिए, साथ ही साथ क्या क्या नियम कानून है अपग्रेडेशन का, ठीक है। और सब जानकारी आपको A to Z मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को सभी बच्चे जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कि आपको कौन सा कॉलेज और ब्रांच मिला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है। आप लोग सभी स्टूडेंट हमारे बिहार इंजीनियरिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे चल के आपको ब्रांच वाइज व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग को मिलेगा, सब इसी ग्रुप में मिलेगा। तो आप लोग ये मेक श्योर करें कि आप लोग सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किए हुए रहे। इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चा ये समझिए कि आप लोग सब लोग ये रिजल्ट देख लिए होंगे, आप इस पोर्टल को ओपन किए होंगे, यहां पे आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखा होगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक किए होंगे तो आपको दिखा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज एंड कौन सा ब्रांच मिला यहां पे क्लिक करके, ठीक है। जब आप यहां पे क्लिक करे होंगे आपको दिखा होगा कि आपको ये ब्रांच मिला है, ये कॉलेज मिला है, इतना नंबर चॉइस मिला। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल होता है दूसरा नंबर चॉइस, सबमिट विलिंगनेस, ठीक है, सबमिट विलिंगनेस, ठीक है। यहीं पे सबसे बड़ा सवाल है। यहां दो ऑप्शन है, एक फ्रीज है और एक ऑटो अपग्रेडेशन। अच्छे से समझो, हम हर चीज समझा रहे हैं, पहले ध्यान से समझिए। विलिंगनेस मतलब क्या हुआ, ठीक है। विलिंगनेस, सबमिट विलिंगनेस मतलब क्या हुआ? विलिंगनेस मतलब हुआ कि आपको जो कॉलेज मिला है, जो ब्रांच मिला है, आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है, ये आपको डालना हुआ विलिंगनेस। जब तक आप विलिंगनेस नहीं सबमिट करोगे तब तक आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर सकते हो। पहले आप विलिंगनेस सबमिट करोगे, फिर आप अलॉटमेंट लेटर अपना प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब विलिंगनेस में जो है वो दो चीजें हैं, एक है आपका फ्रीज, ठीक है, एक है आपका फ्रीज एंड एक है आपका अपग्रेडेशन, ऑटो अपग्रेडेशन। ध्यान से समझो। पहले फ्रीज मतलब हुआ कि अगर आपको आपका कॉलेज या ब्रांच पसंद है, आप चाहते हो उसी में एडमिशन लेना, तो आप फ्रीज करोगे, ओटीपी डालोगे और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे। अगर आपको आपका ब्रांच या कॉलेज पसंद नहीं है या पसंद है भी, ठीक है, तो आप चाहते हो कि अपग्रेड करो, यानी कि और बेटर मिले, तो आप करोगे अपग्रेडेशन प्रक्रिया को फॉलो, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझो, पहले अपग्रेडेशन होता क्या, अपग्रेडेशन होता क्या है, व्हाट इज अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे ध्यान से समझिए, आपने चॉइस फिलिंग फिल किया अपना, ठीक है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ऐसे करके आपने जो है चॉइसेस अपने फिल किए हैं, ठीक है। आपका चॉइस फिलिंग लेटर होगा, उसमें आपने इस टाइप से जो है चॉइसेस जो है वो फिल किए हैं। अब सपोज दैट, समझो पहले क्या होता है अपग्रेडेशन प्रक्रिया। सपोज दैट कि आपको मिल गया 10वां नंबर चॉइस, ठीक है, 10वां नंबर चॉइस आपको अलॉट हो गया है। अगर आप अपग्रेडेशन करोगे, ध्यान से समझो, जब आपको नॉर्मली कॉलेज मिला है, जब आपको नॉर्मली कॉलेज मिला है तो वो इस टाइप से मिला है कि 1 नंबर में आपका कट ऑफ मैच हुआ, नहीं हुआ, 2 नंबर में हुआ, नहीं हुआ, 3 में हुआ, नहीं हुआ, चौथा में हुआ तो मिल गया, इस टाइप से आपको कॉलेज मिला है। लेकिन जब आप अपग्रेडेशन करोगे, ध्यान से समझो, सपोज दैट आपको 10 नंबर वाला चॉइस मिला है, तो 10 से नीचे जितने भी चॉइस होंगे, 11, 12, 13, ये सभी चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएंगे। नल एंड वॉइड मतलब कि मान लेते हैं 10 नंबर वाला चॉइस मिला है, तो 12, 13, 14 ये आपका इनवैलिड हो गया, मतलब उससे अब आपको कोई मतलब नहीं। अब आपको किस चीज से मतलब है, अब आपका सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलेगा ऐसे कि 9 नंबर में देखा जाएगा सीट खाली है, नहीं है, 8 में खाली है, नहीं, 7 में खाली है, नहीं, 6 में खाली है, तो इसमें अलॉट कर दिया। यानी पहले आपका ऐसे होता था, अपग्रेडेशन में ऐसे जाएगा, उल्टा जाएगा। यह हुआ अपग्रेडेशन प्रोसेस। क्यों होता है अपग्रेडेशन? अपग्रेडेशन इसलिए होता है बच्चा, सपोज दैट किसी को 10 नंबर चॉइस मिला है, दैट मींस कि उसको 10वां नंबर उसका चॉइस मिला। अब मान लेते हैं कि उसका 9 नंबर 8 नंबर में जो कॉलेज है उसमें जिस स्टूडेंट को एडमिशन मिला है उसने एडमिशन कैंसिल करा दिया,
वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया ही नहीं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट का कोई कोई डॉक्यूमेंट फेल रहता है, एडमिशन नहीं हुआ, वहां सीट खाली रह गया, तो क्या होता है, जो बच्चे अपग्रेड किए हैं उनको वो सीट दे दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। तो समझ गए होंगे अपग्रेडेशन क्या होता है। अब समझिए कि सर यूजीएक में अपग्रेडेशन सक्सेसफुल होता है। यूजीएक ही एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा एक एग्जाम है जहां 80 to 90% चांसेस रहते हैं कि आपका अपग्रेडेशन सक्सेसफुल होता है। तो आप अपग्रेडेशन कर सकते हो, लेकिन कौन कौन बच्चे अपग्रेडेशन करें, ध्यान समझो। अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आया है तो आप अपग्रेड करो, अगर आपको ब्रांच नहीं पसंद आया है तो अपग्रेड करो, या फिर आपको लग रहा है कि आपको 10 नंबर चॉइस मिला है, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर मेरा इससे भी अच्छा चॉइस है, ठीक है, तो अपग्रेड करो। इन 3 केस में आप अपग्रेड कर सकते हैं। समझ में आया बच्चे, इन 30 केस में आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा एक पॉइंट समझिए, ठीक है, आप चाहे अपग्रेड करो या फ्रीज करो, आपको कॉलेज जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। आप अपग्रेडेशन प्रक्रिया में डाल दिए अपना, ठीक है, आप कॉलेज जाना है आपको डॉक्यूमेंट। कोई भी बच्चा ये गलती मत कीजिएगा कि हम अपग्रेड कर दिए उसका भूल गए, कह रहे अपग्रेड करिए दिए है ना, सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। नहीं, सब चीज का एक प्रोसेस होता है। जो भी बच्चा अपग्रेड करेगा सबसे पहले वो क्या करेगा, अपग्रेड कराने के बाद क्या करेगा, वो करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, जाएगा कॉलेज, जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। कब करेगा बच्चा, ये करेगा 7th to 9th जून, 7th to 9th जुलाई, सॉरी, इस डेट के बीच में कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। इसके बाद इसे मिलेगा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा। इस स्लिप को लेके वापस आ जाएगा, ठीक है, ध्यान समझो, स्लिप को लेके वापस आ जाएगा। जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, 2 केस होगा, या तो अपग्रेडेशन हो जाएगा सक्सेसफुल, तो उन्हें मिल जाएगा न्यू कॉलेज, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप प्लस सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएगा और न्यू कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। अगर मान लेते हैं ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या करेगा, तो अगेन पहला राउंड में कॉलेज मिला हुआ जो है उसमें जाएगा ओल्ड कॉलेज में और अपना अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप देगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देगा और एडमिशन ले लेगा। समझ में आया। अगर आपको मिल गया न्यू कॉलेज तो आप न्यू कॉलेज जाओगे फिर सेकेंड राउंड में, अगर नहीं मिला तो फिर से वापस ओरिजिनल जो ओल्ड कॉलेज है आपका वहीं जाके आप एडमिशन लेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज। अब ध्यान से समझो, यहां पे अपग्रेडेशन प्रक्रिया आप लोग जो है कर सकते हो, सेफ है, ठीक है। कई बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि सर फर्स्ट राउंड में हमें मिला है LNJPT छपरा, ठीक है, ऊपर में मेरा है MIT मुजफ्फरपुर या MC मोतिहारी, कुछ भी, अगर हमको अपग्रेड हो गया तो ये मिल जाएगा, अगर नहीं अपग्रेड हुआ तो हमको दोबारा ये मिल जाएगा सर ना। बिल्कुल, अगर अपग्रेड नहीं हुआ आपका सपोज दैट, तो जो कॉलेज आपको मिला था वो सेफ है, वो आपको अगेन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी अपग्रेडेशन एक सेफ प्रक्रिया है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। समझ में आया। हाँ, ये है कि अगर आपने अपग्रेड कर दिया उसके बाद आप कॉलेज गए ही नहीं, आप घरे में बैठ के रह गए कि अरे हो जाएगा, तब आपको नहीं मिलेगा सेकेंड राउंड, आपको कॉलेज जाना अनिवार्य है। एक छोटा सा डिफरेंस समझ लीजिए, एक बच्चा है जो किया है फ्रीज, ठीक है, एक बच्चा फ्रीज किया है, एक बच्चा किया है अपग्रेड, ठीक है, एक बच्चा किया है फ्रीज, एक बच्चा किया है अपग्रेड। जो बच्चा फ्रीज किया है वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया, क्या किया बच्चा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया, उसके बाद गया कहां, गया कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में जाके क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के क्या किया, एडमिशन लिया, एडमिशन लेने टाइम इसका सारा डॉक्यूमेंट हो गया जमा और कॉलेज में एडमिशन हो गया डन। वहीं जो बच्चा अपग्रेड किया है उसने क्या किया, अलॉटमेंट लेटर इसका भी आएगा, जब आप विलिंगनेस सबमिट करोगे तो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर मिला, अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद गया कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में जाके किया DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो वापस ले लिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस ले लिया, प्लस एक स्लिप, DV स्लिप मिल गया, वो स्लिप ले गया। उसके बाद आ गया घर, और घर आके क्या कर रहा है, इंतजार करेगा सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में मिलेगा, ठीक है, अगर अपग्रेडेशन हो गया तो
तो आपको जो है ये स्लिप लेके न्यू कॉलेज में जाना है, नहीं हुआ तो स्लिप लेके फिर से पुराने कॉलेज में आना है और एडमिशन लेना है। ये प्रक्रिया होता है अपग्रेडेशन का। अब यहां ध्यान से समझो, अगर आपने, ठीक है, अगर आपने अपग्रेडेशन यहां पे कर दिया एक बार, ऑटो अपग्रेडेशन यस, तो आप कॉलेज जाओगे और सोचोगे कि अरे हम ले लेते हैं एडमिशन, तो पॉसिबल नहीं है। या एक बार आपने फ्रीज कर दिया, फिर सोचोगे कि कॉलेज जाके हम अपग्रेड कर देंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी जो भी डिसीजन लेना है वो आपको एक बार में लेना होगा। अभी ही या तो फ्रीज या अपग्रेड, तो अच्छे से सोच विचार लो और सबसे बड़ा बात, अपने चॉइस फिलिंग में देख लो कि हमको 10 नंबर मिला है, 11 नंबर मिला है, तो उससे ऊपर का 2-3 चॉइसेस जो हैं उसमें क्या है ये देख लो, समझ लो। और सबसे बढ़िया ट्रिक तो हम बताए ही कि आपका जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का जो डेट है वो डेट है आपका, ध्यान से देखिए यहां पे 4 तारीख से 9 तारीख तक। तो सबसे बड़ा ट्रिक है कि आप लोग अभी करो ही मत अपग्रेड। आप मन में बैठा के रखो कि आप फ्रीज कर रहे हो या अपग्रेड कर रहे हो। आपको पता चल चुका है कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है। अब आप चले जाओ कॉलेज। कब जाना है? 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में सब डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो, अपना वीडियो बना ही दिए हैं, डॉक्यूमेंट लेके चले जाओ कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद अच्छे से कॉलेज को देख लो, पता कर लो कॉलेज कैसा है, नहीं है, अच्छा है, खराब है। एट अ टाइम वहां डिसीजन लो कि आपको अपग्रेड करना है, अपग्रेड मारो, कैफे से डाउनलोड करवाओ अलॉटमेंट लेटर, अपने डॉक्यूमेंट में लगाओ, जाके जो है वेरीफाई करा लो। फ्रीज करना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करो, फटाक से प्रिंट कराओ, जाके एडमिशन ले लो। तो दोनों प्रोसेस आपको, ये सबसे सेफ मेथड है, क्योंकि इससे आपको पछतावा नहीं होगा। क्योंकि कई स्टूडेंट के साथ ये होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और अगर आपके मन में ये बैठ ही गया है कि हमको तो अपग्रेडेशन कराना ही है, ठीक है, चाहे कैसनो कॉलेज हो, अपग्रेडेशन में ही जाना है, तो आप अपग्रेडेशन करा के आराम से जाइए, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए, आराम से कॉलेज जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये था आपका अपग्रेडेशन प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस। टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है बच्चा, कि चाहे आप, ये बात ध्यान से रखना, चाहे आप अपग्रेड करो चाहे आप फ्रीज करो, आपको कॉलेज जाना ही जाना है, डॉक्यूमेंट अरेंज करके। तो सब लोग डॉक्यूमेंट कर लो अरेंज, ठीक है, आराम से सोच लो, कोई धरफड़ी नहीं है, ठीक है, आराम से सोच लो कि आपको अपग्रेड करना है कि फ्रीज करना है। उसके बाद जाओ कॉलेज, वेरीफाई कराओ, अपना प्रोसेस कराओ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा कॉलेज मिला होगा, और जो बच्चे अपग्रेड करेंगे उनको आगे चल के और अच्छा कॉलेज मिले, यही हम उम्मीद करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका अपग्रेडेशन से रिलेटेड सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। डाउट क्लियर हो गया तो एक बार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग जरूर लिखे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।